Hello everyone. In last video we have discussed about the red black tree properties और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन। सो प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले जो देखा लास्ट वीडियो में उसमें पहली प्रॉपर्टी मेरी ये थी कि जो भी नोड्स हैं आपके जितने भी नोड्स हैं ट्री के वो आइदर रेड कलर या ब्लैक कलर के होने चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज जो रूट नोड है आपका वो ऑलवेज ब्लैक कलर का होगा। और प्रॉपर्टी नंबर 3 इज कोई भी पेरेंट और चाइल्ड रेड रेड कलर के नहीं हो सकते, मतलब इस तरह से पॉसिबल नहीं था। ठीक, मतलब पेरेंट का कलर भी रेड और चाइल्ड का कलर भी रेड, ये पॉसिबल नहीं था। रूट नोड का कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इन ईच पाथ शुड बी इक्वल, मतलब सेम होना चाहिए हर एक पर्टिकुलर पाथ में। लेट अस अज्यूम ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, या और भी कोई पाथ है, तो हर एक पाथ में ब्लैक नोड्स आपका इक्वल होना चाहिए। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लैक ट्री। नाउ इन दिस वीडियो हम वी विल डिस्कस रेड ब्लैक ट्री इंसर्शन, मतलब हम कैसे रेड ब्लैक ट्री के अंदर इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहला पॉइंट इज, यदि इंसर्शन की बेसिक एल्गोरिथम या स्टेप्स को फॉलो करें आप, तो पहला स्टेप है क्रिएट ब्लैक रूट नोड इफ द ट्री इज एम्प्टी। इट मींस यदि मेरी ट्री एम्प्टी है तो मैं जो भी रूट नोड क्रिएट करूंगा उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में भी देख लिया, यदि आपकी ट्री एम्प्टी है तो। यदि एम्प्टी नहीं है तो फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जितने भी नोड्स आप न्यू नोड क्रिएट करेंगे उन सब का कलर आपका रेड होगा। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो और क्लियर होगा। लेट अस अज्यूम मेरे पास में एलिमेंट है 10 और सेकंड एलिमेंट है मेरे पास में 8, थर्ड एलिमेंट है 20। ये 3 एलिमेंट्स हैं, मुझे इंसर्ट करना है फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू द रेड ब्लैक ट्री। नाउ पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑब्वियस है फर्स्ट एलिमेंट है तो वो रूट नोड बनेगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया है कि जो रेड ब्लैक ट्री है आपकी वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। इट मींस यदि रूट नोड से छोटा एलिमेंट है तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, बड़ा एलिमेंट है तो राइट में इंसर्ट होगा। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रूट नोड बनेगा और उसका कलर जो होगा ब्लैक होगा। अब याद रखिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये कलर्स की जो बिट्स लिख रहे हैं आप, ब्लैक रेड, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ एवीएल ट्री बैलेंसिंग फैक्टर्स। जिस तरह से आप एवीएल ट्री में बैलेंसिंग फैक्टर लिख रहे थे 0, -1, +1, उसी तरह से आपको यहाँ पे कलर्स भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बी लिखा है इस तरह से आपको लिखना। It shows the color of this particular node is black. Now, next one is, next element is 8. तो 8 कहां पे इंसर्ट होगा, ऑब्वियस है 10 के लेफ्ट में होगा। तो हमने क्या बोला, जितने भी न्यू नोड होंगे इंसर्ट न्यू नोड एज रेड, तो उसका कलर क्या होगा, आपका रेड कलर होगा, जो भी न्यू नोड को मैं इंसर्ट करूंगा। ठीक, बट इंसर्ट करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे 2 रूल है किसी भी न्यू नोड को इंसर्ट करने के। पहला रूल ये है, इफ इट्स पेरेंट इज ब्लैक, मतलब जो भी नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं आपको चेक करना पड़ेगा उसका पेरेंट क्या ब्लैक कलर का है। मींस यदि 8 को मैंने इंसर्ट किया बिकॉज 8 इज लेस एज कंपेयर टू 10, तो लेफ्ट चाइल्ड में बन जाएगा आपका 10 का। तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि जो भी न्यू नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं इसका पेरेंट का कलर क्या है। यदि इसके पेरेंट का कलर ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यदि इसके पेरेंट का कलर रेड होता तो वहां पे क्या आ जाता, रेड रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि वो है मतलब आपकी वो रेड ब्लैक ट्री नहीं, मतलब ट्री आपकी अनबैलेंस्ड है। तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे कलर का चेंज या रोटेशंस परफॉर्म करने होंगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है, क्रिएट ब्लैक रूट नोड इफ द ट्री इज एम्प्टी। हमारी ट्री एम्प्टी थी तो 10 को मैंने रूट नोड बना दिया, उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक। नाउ सेकेंड वन इज इंसर्ट न्यू नोड एज रेड, मतलब जो भी न्यू नोड हम इंसर्ट करेंगे, जितने भी न्यू नोड हम इंसर्ट करेंगे, मतलब जो भी न्यू एलिमेंट आएगा उसका कलर ऑलवेज रेड होगा। ठीक है, नाउ बट यहाँ पे 2 रूल है। इफ इट्स पेरेंट इज ब्लैक देन ओके, मतलब यदि इसका पर्टिकुलर पेरेंट यदि ब्लैक कलर का है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इफ पेरेंट इज नॉट ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज इफ पेरेंट इज if parent is red, so this is a red.
इफ पेरेंट इज रेड, मतलब इसका पेरेंट यदि रेड होता तो यहां पे आपको क्या करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसका कलर रेड, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 20, तो 20 को इंसर्ट किया तो 20 कहां पे आ जाएगा आपके 10 के राइट में, तो 20 आ गया। इसका कलर भी क्या होगा, रेड कलर होगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला रूल हमने देख लिया। दूसरा रूल, इंसर्ट न्यू नोड एज अ रेड, तो ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट में आ गया, दोनों का कलर रेड रेड हुआ। दिस इज नॉट द रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों सिबलिंग्स हैं। हम क्या बोल रहे हैं, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कलर आपका क्या नहीं होना चाहिए, रेड रेड नहीं होना चाहिए। नाउ हम आगे बढ़े, लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक और एलिमेंट है, क्योंकि इस रूल को मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं। लेट अस अज्यूम द एलिमेंट इज 2। नाउ इंसर्ट 2, 2 कहां पे इंसर्ट होगा, 10 के लेफ्ट में क्योंकि 10 से छोटा है, 8 के भी लेफ्ट में इंसर्ट होगा क्योंकि 8 से भी छोटा है, और इसका कलर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमने क्या रूल लिखा है, जो भी न्यू नोड होगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। नाउ इफ इट्स पेरेंट इज ब्लैक देन ओके, यदि पेरेंट ब्लैक होता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। इफ पेरेंट इज रेड, ठीक है, इसका पेरेंट जिस नोड को आपने न्यू नोड को इंसर्ट किया यदि उसका पेरेंट रेड कलर का है तो यहां पे आपको प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों रेड रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ गई, मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो आपको कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी में बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेड रेड कलर के नहीं हो सकते। नाउ इफ पेरेंट इज रेड देन चेक, पहला रूल क्या है, इफ सिबलिंग इज रेड देन रीकलर, मतलब इस पेरेंट का सिबलिंग यदि रेड कलर का है, ठीक है, पेरेंट कौन है इसका 2 का 8, यदि इस 8 का सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या हो गया, यदि इसके पर्टिकुलर 2 की बात करें तो 2 का जो भी अंकल है वो क्या है, रेड कलर का, या इसका सिबलिंग मतलब इन दोनों के पेरेंट कौन है, 10, 10 है पेरेंट तो ऑब्वियस दोनों सिबलिंग हो गए, तो 8 का सिबलिंग कौन है, 20। इफ इट्स सिबलिंग कलर इज रेड देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके कलर को रिकलर कर दीजिए, ठीक है। इफ सिबलिंग इज रेड देन रिकलर, ठीक, मतलब ये इस पेरेंट के कलर को भी आप चेंज कर दीजिए, रेड है तो ब्लैक कर दीजिए, और इसके सिबलिंग के कलर को भी आप क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। फिर से समझा रहा हूं, इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि ये दो ही पॉइंट है, यदि दो आप सीख गए रेड ब्लैक ट्री आप सीख जाएंगे। 2 को इंसर्ट किया, 2 के पेरेंट को चेक किया, यदि 2 के पेरेंट का कलर रेड है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसके पर्टिकुलर पेरेंट के सिबलिंग को मुझे चेक करना है। पेरेंट के सिबलिंग को मैंने जब देखा, यदि उसका कलर भी रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट को और उसके सिबलिंग को दोनों के कलर को आप चेंज कर दीजिए, यदि रेड था तो ब्लैक कर दीजिए। इसके बाद में इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यदि इन दोनों के पेरेंट, इट मींस 8 और 20 का पेरेंट यदि रेड कलर का होता तो उसका कलर भी आपको चेंज करना पड़ता। बट इस पर्टिकुलर केस को यदि आप देखें तो इन दोनों का पेरेंट जो 10 है वो ब्लैक कलर का है, तो आपको कुछ भी यहां पे करने की जरूरत नहीं। नाउ यदि इसको मैं फाइनल करूं, यदि मैं फाइनल लिखूं तो आपने क्या किया, 10 एक पर्टिकुलर नोड बना, इसका लेफ्ट में 8 आया जिसका कलर ब्लैक हो गया है, इसके राइट में 20 आया जिसका कलर आपका ब्लैक हो गया है, और इसका चाइल्ड है जिसका कलर आपका रेड है 2 का। नाउ यदि अब इसको देखें, इज इट अ रेड ब्लैक ट्री, परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री, तो देखिए आप सबसे पहला रूल, नोड्स है उनका कलर या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, परफेक्ट। रूल नंबर 2 इज रूट नोड का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, दिस इज आल्सो परफेक्ट। पेरेंट और चाइल्ड दोनों के कलर्स रेड रेड नहीं होना चाहिए, देखिए आप कहीं पे भी आपको पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप रेड रेड कलर की नहीं मिलेगी। रूल नंबर 4 इज नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स हर एक पाथ में इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स आप काउंट करें इस पर्टिकुलर पाथ में 1 2, ठीक है 2 है, इस पर्टिकुलर पाथ में इंक्लूडिंग द रूट नोड 1 2, तो इधर भी 2 है, और कोई आपके पास में पाथ नहीं है, तो नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स भी इक्वल हो गए। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बोला था, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, इट मींस इट स्टोर नल, ठीक है, यदि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो ये नल को होल्ड करके रख रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी। इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी किसको होल्ड करके रख रहा है, नल को होल्ड करके रख रहा है। इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये किसको होल्ड करके रख रहा है, नल को होल्ड करके रख रहा है। इसका राइट चाइल्ड भी कोई नहीं है तो ये किसको होल्ड करके रख रहा है, नल को होल्ड करके रख रहा है। और जो भी नल होगा
ठीक है, उसका कलर ऑलवेज क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप मेंशन करें या नहीं करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लैक नोड्स हैं वो इक्वली आएंगे हर एक पाथ में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3, ठीक, क्योंकि ये रेड है। 1 2 3 1 2 3, हर एक पाथ में जो ब्लैक नोड्स हैं वो आपके इक्वल है। इट मींस इट इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड रेड ब्लैक ट्री। नाउ एक और रूल है इसका, फिर से अपन देखते हैं इसको, एल्गोरिथम को, अभी फिनिश नहीं हुई एल्गोरिथम। इफ इट्स पेरेंट इज ब्लैक देन ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इफ पेरेंट इज रेड, यदि रेड है पेरेंट तो उसके सिबलिंग के कलर को चेंज कर देंगे और पेरेंट के कलर को चेंज कर देंगे, और दोनों के कलर को चेंज करने के बाद उन दोनों के पेरेंट को चेक करेंगे। यदि उन दोनों का पेरेंट भी रेड कलर का है तो उसको भी आप चेंज कर देंगे, अदरवाइज ब्लैक है तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया आपका रूल, ठीक। नाउ इसको फाइनली अभी एक बार और कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे। अभी मेरे पास में जो ट्री है वो कुछ इस तरह से बन गई है। तो यहाँ ये कलर ब्लैक है, इसका कलर भी ब्लैक है, इसका कलर भी ब्लैक है, और यहाँ पे मेरे पास में इस पर्टिकुलर नोड का कलर रेड है। नाउ अब फिर से हम देखते हैं। तो अगेन आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट 1, ठीक। तो 1 को इंसर्ट करना है, तो 1 कहां पे इंसर्ट होगा, 10 के लेफ्ट में, 8 के लेफ्ट में और 2 के भी लेफ्ट में। बट 1 का कलर क्या होगा आपका, 1 का कलर होगा रेड, क्योंकि 1 एक न्यू नोड है। जो भी न्यू नोड होगा उसका कलर ऑलवेज रेड होगा। नाउ अगेन पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कलर रेड रेड हो गया। यदि दोनों पेरेंट और चाइल्ड का कलर रेड रेड हो गया तो प्रॉब्लम आ गई, तो आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो देखिए फिर से स्टडी करते हैं। इफ इट्स पेरेंट इज ब्लैक देन ओके, बट पेरेंट ब्लैक नहीं है, रेड कलर का है, तो रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, रूल नंबर 2 के सेकंड पॉइंट पे। इफ पेरेंट इज रेड, पेरेंट रेड है, तो पहला ए पार्ट क्या बोल रहा है, इफ सिबलिंग इज रेड देन रिकलर। सिबलिंग यदि रेड है तो रिकलर कर दें। बट यहां पे आप देख सकते हैं इस रेड का कोई भी सिबलिंग नहीं है। इट मींस सिबलिंग इस पर्टिकुलर केस में एब्सेंट है, या फिर उस सिबलिंग का कलर ब्लैक होता तो आप क्या करते, यहां पे बी पार्ट पढ़िए। इफ सिबलिंग इज ब्लैक और एब्सेंट देन रोटेट एंड रिकलर। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशंस लगाने पड़ेंगे और उसके बाद में रिकलर करना पड़ेगा। तो रोटेशंस किस तरह से लगाएंगे, रोटेशंस सिमिलरली जिस तरह से आपने प्रीवियस एवीएल ट्री में पढ़ा था, आपके पास में 4 रोटेशंस थे, LL RR LR RL, उसी तरह से आप रोटेशंस को यूज करेंगे। तो रोटेशंस किस तरह से इसमें अप्लाई करना है, इस प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पर्टिकुलर रोटेशंस पे भी डिस्कस करेंगे कि रेड ब्लैक ट्री में किस तरह से हम रोटेशंस के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और रेड ब्लैक ट्री में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।